Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach pair of linear equation in two variables. ठीक है, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1. इस एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं कि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन यहाँ हो रहा है इक्वेशंस का, लेकिन जो क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम है. तो उस वर्ड प्रॉब्लम से सबसे पहले हम जो उसकी कंडीशन है उस कंडीशन को हम एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. इसके बाद उस जो आपका एल्जेब्रिक फॉर्म है, जो टू इक्वेशंस हमें मिलते हैं, उसको हम फिर दो टेबल बना करके और उसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं. ये पूरा एक तरह से समरी हमने आपको हिंट की है. ये पूरा प्रोसेस है जो इसमें अभी शो किया जाएगा. अब यहाँ देखिए आप क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखें आप, और कंडीशन कैसे फॉलो होती है ये भी मेन बात इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर इसको आपको समझना बेहद जरूरी है कि कैसे आप क्वेश्चंस की जो वर्ड प्रॉब्लम है उससे एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कंडीशन को कैसे फॉलो की जाती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. यहाँ देखिए आप एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years now I shall be 3 times as old as you. Will be, isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा, ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है. इस वर्ड प्रॉब्लम को हम किस तरीके से एल्जेब्रिक फॉर्म और ग्राफिकली फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, ये यहाँ पर इस क्वेश्चन का मेन है. इसकी जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को हम फॉलो करेंगे. कंडीशन में कैसे अप्लाई होती है ये भी मेन है, जो कि समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आगे चल के वर्ड प्रॉब्लम के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो उसमें सभी में कंडीशन को फॉलो करना है. वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि हम कंडीशन कैसे फॉलो करते हैं, इसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है. यहाँ देखिए आप क्वेश्चन जैसे मैंने आपको रीड किया, यहां पर है आफ्ताब टेल हिज डॉटर. आफ्ताब ने डॉटर से कहा 7 years ago, 7 years पहले, 7 times as old as you, मैं तुमसे 7 years अधिक था. ओल्ड मीन्स अधिक था, ठीक है ना, अधिक था. देन आल्सो 3 years now, 3 years now, अब 3 years के पश्चात I shall be 3 times as old as you, अब हम 3 times आपसे अधिक हैं. 3 times, right? Be 3 times as old you. Will be, isn't this interesting? ये इंटरेस्टिंग था. Represent this situation, इस सिचुएशन को हमको रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों में हमको इसको रिप्रेजेंट करना है. एल्जेब्रिकली मतलब एक इक्वेशन बना करके, ग्राफिकली मतलब ग्राफ में शो करके. ये इसका मीन होता है. अब देखिए सोल्यूशन में देखिए आप, let Aftab and his daughters age be x and y years respectively. means आफ्ताब की हमने एज सपोज कर ली, क्या है आपकी x years, और जो आपकी उसकी जो डॉटर है उसकी एज हमने सपोज कर ली y years. ये फर्स्ट स्टेप था. इसके बाद देखिए 7 years ago. अब देखिए 7 years ago की बात हो रही है, मीन्स 7 years बिफोर कह लीजिए, पहले की बात हो रही है. तो यहाँ देखिए आफ्ताब एज 7 years ago, आफ्ताब एज x - 7 years. देखिए x - 7 क्यों किया गया, क्योंकि आफ्ताब की जो एज थी वो क्या थी, x थी. तो 7 years बिफोर यानी ईयर एगो क्या होगी, x - 7, उसमें हम 7 माइनस कर देंगे तो हम बैक हो जाएंगे, ठीक है ना. तो इस तरह से x - 7 years कहा गया है. फिर देखिए हिज डॉटर एज y - 7 years, और उसकी जो डॉटर की एज है जो अभी y है वो भी 7 years एगो में y - 7 हो जाएगी, क्योंकि टाइम दोनों के लिए सेम हो रहा है, सेम टाइम बैक हो रहा है, इसलिए दोनों में 7 का माइनस किया गया है, राइट. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखिए अकॉर्डिंग टू, अब देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं. फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, उसने फर्स्ट कंडीशन में कहा था कि 7 years ago जो उसकी आफ्ताब है वो अपने डॉटर की एज का 7 टाइम्स था. देखिए आफ्ताब नेचुरली क्या है, उसकी एज वो ओल्ड है, ठीक है ना, अपनी डॉटर से, यानी आफ्ताब की एज मैक्सिमम है और डॉटर की मिनिमम है, कम है, ठीक है ना. ऐसी सिचुएशन में हमें जो भी वर्क करना है वो हम उसकी डॉटर तरफ होगा. टाइम्स कहा जाए 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स ये आफ्ताब उससे मोर है, ठीक है ना, टाइम्स अधिक है, तो हम क्या करेंगे, डॉटर को भी कर देते हैं 7 टाइम्स.
तो ऐसी सिचुएशन में दोनों बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ देखिए x माइनस 7 y माइनस 7 ये दोनों में लिखा गया और डाटर तरफ हमने 7 का मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि आफ्ताब डाटर से 7 टाइम्स मोर है, तो 7 टाइम्स है तो हम डाटर को भी 7 टाइम्स कर देते हैं। इससे दोनों की एज क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो देखिए इसको बैलेंस करके ही कंडीशन फॉलो करते हैं। तो यहाँ देखिए अब इसको सॉल्व किया जाएगा, तो x माइनस 7 एज इट इज है, 7 का मल्टीप्लाई 7y माइनस 7 7 जा 49। अब देखिए यहाँ पर हम इसको ट्रांसफर करते हैं, x माइनस 7y और इधर 7 जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट तरफ राइट हैंड ट्रांसफर किया हमने, तो 7 माइनस 49 x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। सब्ट्रैक्ट करेंगे 49 में 7 माइनस होगा और ग्रेटर नंबर का साइन तो माइनस 42। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन में देखिए क्या है कि आफ्टर 3 इयर्स, अब देखिए आफ्टर 3 इयर्स क्या है? आफ्टर 3 इयर्स कह रहा है आफ्टर एज x प्लस 3 इयर्स कहता है। आफ्टर देखिए आफ्टर एज जो है 3 इयर्स, देखिए आफ्टर 3 इयर्स की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? 3 वर्ष पश्चात बाद में, तो उसमें हम क्या करते हैं? +3 करते हैं। तो यहाँ देखिए आफ्टर 3 इयर्स आफ्ताब एज का टू x प्लस 3 इयर्स, उसमें प्लस किया गया है, आफ्टर की बात हो रही है। हिज डॉटर एज का टू y प्लस 3 इयर्स, डॉटर की एज में भी प्लस होगा क्योंकि टाइम बोथ दोनों के लिए सेम इंक्रीज हो रहा है। इसलिए अगर आफ्ताब की एज 3 इयर्स मैक्सिमम हो रही है तो डॉटर की एज भी +3 होगी। तो देखिए आफ्टर 3 इयर्स में आफ्ताब एज x प्लस 3 इयर्स एंड हिज डॉटर एज इक्वल टू y प्लस 3 इयर्स। ये देखिए दोनों की एज आ गई आफ्टर 3 इयर्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब हम सेकंड कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? सेकंड कंडीशन कह रही है कि आफ्टर 3 इयर्स जो आफ्ताब की एज है वो डॉटर की एज की 3 टाइम्स है। तो अगर हमने डॉटर की एज को भी 3 टाइम्स कर दिया तो दोनों की एज क्या हो जाएंगी? बैलेंस हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ पर डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई किया। वैसे भी देख रहे हैं आप बीच में इक्वल टू का साइन है, ये इक्वल टू के साइन को ही हमको बैलेंस करना होता है, दोनों की इक्वल करना होता है। तो अभी उसका जो आफ्ताब है वो 3 इयर्स से अधिक हो रहा है तो 3 इयर्स उसको भी कर दिया गया। तो इससे क्या होगा? दोनों की एज बैलेंस हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जब इक्वल हो जाएगी इसके बाद उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9 इम्प्लाई दैट, या देखिए x आप यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में लाएंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, ये 9 था 3 माइनस होगा इधर जाके राइट हैंड साइड में, तो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। इक्वेशन सेकंड। इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ये हमारे एक फर्स्ट आंसर थे जो कि अलजेब्रिकली फॉर्म में हैं। अब देखिए क्या होगा, इसको हम ग्राफिकली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में इसको लाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हियर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रिटन एज अलजेब्रिक फॉर्म x माइनस 7y प्लस 42, ये आपका फर्स्ट था आपका, देखिए आप इसमें, एंड जो मैंने आपको बताया इसके पहले, एंड x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये देखिए अलजेब्रिक फॉर्म था जो मैंने आपको पहले हिंट कर दिया था। अब देखिए नाउ वी सॉल्व बोथ इक्वेशंस ग्राफिकल मेथड। अब हम ग्राफिकल मेथड यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। ग्राफिकल मेथड कैसे फॉलो होता है? तो ग्राफिकल मेथड फॉलो करने के लिए देखिए हम दोनों इक्वेशंस को से एक एक क्वेश्चन को लेकर के उससे एक टेबल बनाते हैं। टेबल को लेकर के हम फिर ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ग्राफ में प्लॉट करने के बाद हमें 2 लाइन्स मिलेगी क्योंकि 2 टेबल्स हैं, 2 इक्वेशंस हैं, और उन्हीं इक्वेशंस को ही हमारे रिकॉर्ड क्या होंगे? ग्राफिकली फॉर्म होंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन लिया x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। देखिए इसमें x y को ट्रांसफर किया तो x इक्वल टू 7y माइनस 42, लेट y इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हम सपोज करते हैं लेट y इक्वल टू 5 देन x इक्वल टू, हमने y की वैल्यू 5 सपोज कर लिया तो तो x की वैल्यू क्या आएगी? तो देखिए 7 5 तो 35 माइनस 42 इक्वल टू माइनस 7। तो x इक्वल टू जो हमने क्या सेलेक्ट किया था यहाँ पर y इक्वल टू हमने सेलेक्ट किया था 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 7। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं नेक्स्ट, व्हेन y इक्वल टू 6 देन x इक्वल टू, अब हमने y इक्वल टू 6 सपोज कर लिया तो 7 6 जा 42 माइनस 42 इक्वल टू 0। ये क्या कैलकुलेशन क्या आ गया? 0 आ गया। तो जब देखिए हमने y इक्वल टू 6 सपोज किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0। फिर देखिए हमने y इक्वल टू क्या सपोज किया है? 7, ठीक है ना। तो 7 जब सपोज करते हैं तो 7 7 जा 49 माइनस 42 इक्वल टू 7, 49 माइनस 42 इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू हमको 7 मिल गई। तो देखिए यहाँ पर y की वैल्यू जब 7 सेलेक्ट किया तो x की वैल्यू 7 आ गई। इस तरह से हमने 3 पॉइंट्स काउंट कर लिया। इन्हीं पॉइंटों को हम जो आपके
आपसे साथ है, ऑर्डिनेट था, इसको हम पॉइंट के फॉर्म में लाते हैं। तो देखिए यहाँ पर x, y पॉइंट होगा और -7, 5, 0, 6 और 7, 7, इस तरह से हमको ये 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब हम इन्हीं पॉइंटों को, ठीक है ना, ग्राफ पेपर में हम प्लॉट करते हैं। इसके पहले हम इक्वेशन सेकंड को भी लेते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x - 3y = 6, देख रहे हैं आप, इसमें इक्वेशन सेकंड था x - 3y = 6। अब यहाँ देखिए हमने इसमें x को यहीं पर रखा, y को ट्रांसफर कर दिया 3y + 6। लेट y = -1, y की वैल्यू -1 सेलेक्ट करते हैं। देन x = 3 × -1 + 6 = 3, इसका जो कैलकुलेशन है 3 × 1 = 3 और -3 + 6 = +3, y = -2, जब -2 सेलेक्ट करते हैं देन x = 3 × -2 + 6 = 0, ठीक है। इस तरीके से हमने वैल्यूज की हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई। यहाँ भी देख रहे हैं आप, इन जनरल हमें जो भी साइन हम यूज करते हैं वो 2 साइन एक साथ में नहीं आना चाहिए, इसके लिए मैं ये कर रहा हूं। अब यहाँ देखिए क्या होगा कि y = हमने -3 सेलेक्ट किया, देन x = 3 × -3 + 6 = -3, 3 3 जा 9, -9 + 6 = -3। ये देखिए हमने जो बताई कि वैल्यू का सिलेक्शन कैसे होता है। हमने सेलेक्ट किया कि यहाँ पर कि लेट y = -1, देखिए हमारा ये कैलकुलेशन होता है कि जो भी इक्वेशन है उसको पहले से चेक कर लेते हैं कि अगर हम -1 सेलेक्ट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +3 ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये इसमें हमने यहाँ पे वैल्यू मान ली रखा, तो ये y = -1 रखते हैं तो -3 + 6 और हमको एक होल नंबर मिल जाएगा। तो कोशिश करना है कि हमें होल नंबर मिले, इस तरह की वैल्यू का सिलेक्शन हमको करना है ताकि उसका ग्राफ की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इजी गोइंग हो जाए हमारे लिए। इसलिए हम इस तरह से नंबरों का सिलेक्शन करते हैं कि जिससे हमें जो नेक्स्ट वैल्यू मिले वो आपका होल नंबर हो। देखिए हम इसके लिए फ्री हैं। क्यों फ्री हैं लेने के लिए? क्योंकि वी नो दैट इनफिनाइट पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन, बहुत से पॉइंट्स लाइन में लाई करते हैं, इसलिए हम इस तरह से फ्री होते हैं कि कोई भी पॉइंट का हम सिलेक्शन कर लें। पॉइंट का सिलेक्शन हम इस तरह से करते हैं जिसमें हमें नेक्स्ट जो पॉइंट मिले वो होल नंबर ही हो। इससे हमारा कैलकुलेशन या हमारा जो ग्राफ की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इजी हो जाता है। अब देखिए ये इससे भी एक टेबल बन जाएगी, x में 3, y में -1 तो y3 आ गया, फिर y -2 लिया 0 आया, y -3 लिया -3 आ गया। इसमें देखिए हमने जो इन वैल्यूज को जो हमने सिलेक्ट किया है वही हमने यहाँ लिखी हुई है। पॉइंट के फॉर्म में देखिए x, y तो ये जाएगा 3, -1, 0, -2, -3 और -3, ये हो जाएंगे पॉइंट्स। अब देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट टेबलों से इन पॉइंटों को हम इसमें प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर में। देखिए ग्राफ क्या है, y डैश x डैश, ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इसमें देखिए हम शो कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट जो टेबल थी आप देख रहे हैं, इसमें पॉइंट था -7, x में क्या होगा -7, ठीक है ना, और y में क्या है आपका प्लस का 5, तो 5 की हाइट तक जाएंगे हम, तो ये पॉइंट मिल गया -7, 5। सेकंड देखिए x 0 है, y 6 है, x 0 हो गया और y 6 हो गया, ये पॉइंट मिल गया 0,6, सेकंड पॉइंट हो गया। 7,7 x में +7, y में भी +7, ये पॉइंट मिल गया। अब इनको हम ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं, उस लाइन को हमने क्या सपोज कर लिया Q, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए हमने 3 पॉइंट का सिलेक्शन किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए। हमने 3 पॉइंट क्यों सिलेक्ट किए? 2 पॉइंट से काम चल जाता है, लेकिन नहीं, हमें 3 ही पॉइंट सिलेक्ट करना चाहिए। वो इसलिए कि मान लीजिए आपने कोई एक पॉइंट मिस किया होता, मिस्टेक हो गई आपसे, तो आपकी लाइन वो डिस्टर्ब हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। यहीं पर आप कैच कर लेंगे कि भाई हमसे कहीं मिस्टेक हुई है। और अगर आपने 2 लाइन का सिलेक्शन किया कि 2 पॉइंट आपने लिया और 2 पॉइंट में से अगर आपने एक पॉइंट आपका मिस्टेक हो गई तो आपकी लाइन तो भी स्ट्रेट जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा कि हमसे मिस्टेक हो गई। इसलिए जरूरी है कि आप 3 पॉइंट का सिलेक्शन करें। यहाँ पर देख रहे हैं आप, x में 3 पॉइंट्स लिया, y में भी 3 आ गया, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट्स लेना कंपल्सरी है, इससे आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब आते हैं हम देखिए सेकंड टेबल में। सेकंड टेबल देख रहे हैं आप, इसमें 3, -1, तो x में देखिए क्या है +3, 3 और y में क्या है आपका -1, ये -1 मिल गया, 3, -1, x 0, y -2, x में 0 है, 0 यहाँ पर x है, यहाँ x y बोथ 0 होते हैं, x 0 हो गया यहाँ पर, y क्या है -2, ये पॉइंट मिल गया आपका। देखिए अब यहाँ पर 0, -2 हो गया। इसके बाद हमने थर्ड पॉइंट लिया -3, देख रहे हैं -3,
तो x में देखिए क्या -3, y में -3, ये निगेटिव डायरेक्शन है -3, ये पॉइंट मिल गया। अब तीनों पॉइंटों को हम ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। तो इसको जब हम ड्रॉ करते हैं, इसको हमने क्या सपोज कर लिया, P, ठीक है ना। हैंस द लाइन P and Q आर रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। इस तरह से ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं ग्राफिकली, ये जो स्टेटमेंट का जो सेकंड कंडीशन थी कि आप ग्राफिकली इसको शो करें, वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। लेटर C buys another bat and 2 more balls of the same kind for ₹1,300 यानी 1,300। Represent this situation algebraically and geometrically। देखिए इसमें जो कंडीशन दी गई है, कंडीशन 2 कंडीशंस हैं। 2 कंडीशंस में क्या है, एक क्रिकेट कोच है जो अपनी टीम के लिए 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स परचेस करता है, जबकि उसकी कॉस्ट होगी 3,900। फिर उसके बाद लेटर कुछ समय बाद पश्चात C बाइज अनदर बैट्स, एक बैट और 2 मोर बॉल्स वो परचेस करता है, सेम काइंड की हैं और उसकी कॉस्ट होती है ₹1,300। इस कंडीशंस को, इस सिचुएशन को हमें कैसे करना है, एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों में रिप्रेजेंट करना है। ये क्वेश्चन था। अब देखिए इसके बाद हम सॉल्यूशंस में आते हैं। सॉल्यूशन में देखिए let the cost of 1 bat and 1 ball is ₹X and ₹Y respectively। देखिए क्या है कि जब कोई भी क्वेश्चन होता है उसको जब हम सपोज करते हैं तो 1 को लेकर के हम सपोज करते हैं और फिर जो कंडीशन होती है उसको फॉलो करते हैं। इसलिए हमने देखिए let the cost of 1 bat and 1 balls is ₹X and ₹Y respectively, ठीक है ना। यानी कि 1 बैट की कॉस्ट कितनी है, ₹X है, और 1 बॉल की कॉस्ट कितनी है, ₹Y है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है कि 3 बैट्स थे। देखिए इसमें कहा उसने 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, तो 3x, एक बैट की कॉस्ट x है तो 3 बैट्स की कॉस्ट 3x, एक बॉल की कॉस्ट y है तो 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी 6y, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी कंडीशन बन जाती है और दोनों का जब सम किया जाए तो क्या जाएगा 3,900। इनकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ गई 3,900, मीन्स 3x + 6y = 3,900। अब देखिए हम 3 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड्स, तो देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, zeros, 2 zeros, तो x + 2y = 1,300। इक्वेशन फर्स्ट, इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट मिलता है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या कहता है कि एक अनदर बैट, एक बैट वो परचेस करता है और 2 मोर बॉल्स उसने परचेस किया, तो x + 2y = 1,300। दोनों की जो कास्ट है वो टोटल कितनी थी 1,300, मीन्स 1,300 ये हो जाएगा। तो x + 2y = 1,300। इक्वेशन सेकंड। अब देखिए 2 इक्वेशंस आ गए। अब इनको इक्वेशंस को हमने देखा, ये दोनों इक्वेशंस क्या है, सेम है, देख रहे हैं आप, इक्वेशन सेम है। इससे क्या होगा, जो हमें लाइन मिलेगी वो क्या मिलेगी, कॉन्सिडेंट्स लाइन मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इसके आगे देखिए, हैज बोथ कंडीशंस आर सेम, नाउ वी सॉल्व ग्राफिकली मेथड्स ऑफ बोथ इक्वेशंस। तो x + 2y = 1,300, दोनों की जो कि सेम सिचुएशन थी, सेम इक्वेशंस थे, इसलिए दोनों को हम साथ में ही लेकर के सॉल्व करते हैं और दोनों की रिजल्ट सेम आएंगे। तो यहाँ देखिए x + 2y = 1,300, x = 1,300 - 2y, ठीक है। लेट y = 200, हमने सपोज कर लिया y की वैल्यू 200 है, तो यहाँ जाएगा देन x = 1,300 - 2 × 200 यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन आ जाएगा आपका 900, 1,300 - 400 900, y = 300 हमने सपोज कर लिया, देन x = 1,300 - 2 × 300, जब इसमें हमने 1,300 - 3 = 600 सब्ट्रैक्ट किया 700 आया। y = 400, हमने 400 सपोज कर लिया, देन x = 1,300 - 2 × 400 = 500। तो देखिए आपका इस तरह से जो कैलकुलेशन आए, आपको जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, x की वैल्यू यहाँ पर 900 है, तो y कितना है 200 है। इसी को लेकर के हमने टेबल बनाई हुई है, यहाँ पर x कितना है 900, तो y कितना है 200 है, ठीक है ना। फिर जब y 100 आपका y आपका 300 है तो x 700, जब y 400 है तो x की वैल्यू आ गई 500। देखिए नंबरों का सिलेक्शन ये इसके लिए आप फ्री हैं, जब मैंने आपको जैसे पहले भी हिंट किया है। अब इनको हम पॉइंट फॉर्म में लाते हैं, तो एक्स वाई को लिखेंगे x, y,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा x कितना है 900 और y क्या आपका 200 है। तो यहाँ देखिए हो जाएगा यहाँ पर 700, 300 और यहाँ पर 500, 400। इस तरीके से ये पॉइंट्स हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब इन्हीं पॉइंटों को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। इसके पहले हम स्केल लेते हैं। स्केल में देखिए है ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस 1 डिवीजन इक्वल टू 100 यूनिट्स, ठीक है ना, ये हमने सपोज कर लिया है। यहाँ देखिए वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर देखिए 100, 200, 300 अप टू 1000, यहाँ देखिए 100, 200 अप टू 800, ये हमने नंबरिंग कर ली है। ये आपकी नंबर लाइन कहलाती है आपकी, जो कि आपने ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें हमको इन पॉइंटों को प्लॉट करना है, ठीक है ना। जब हम प्लॉट करते हैं तो देखिए क्या होता है, x में कितना है आपका 900, तो देखिए आप x में आ गए आप 900, y कितना है आपके पास 200, तो y में आप 200 के लेवल में आप आए, यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया 900, 200। फिर देखिए सेकंड था आपका 700 और आपका 700, 300, x में 700 है, y 300 के लेवल में आ गए आप, तो 700, 300 ये पॉइंट आपका प्लॉट हुआ। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट था 500 और आपका 400, 500, 400, x में आपका 500, y 400, तो ये पॉइंट आपको मिला हुआ देखिए 400 के लेवल में है, ठीक है ना। तो इस तरह से 500, 400 ये पॉइंट हो गया। अब सेम यही पॉइंट्स हमें जो सेकंड का इक्वेशन है उसमें भी मिलेंगे, क्योंकि इक्वेशन सेम है। तो ये लाइनें क्या होंगी, कॉन्सिडेंट्स हो जाएंगी। इसलिए देख रहे हैं आप जब इनको हम ज्वाइन करते हैं कि लाइन मिलती है आपको, और जो सेकंड लाइन है उसको भी वही कंडीशन उसको भी उसमें भी पॉसिबल होगी। तो वो लाइन भी इन्हीं पॉइंटों से होकर पास होगी, पासिंग होगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अब लाइनें कैसी हैं, कॉन्सिडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इट इज ए रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो यही हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो देखिए क्या होता है, जब क्वेश्चंस में इक्वेशन सेम होते हैं तो कॉन्सिडेंट्स लाइन मिलती है, और यहाँ पर वही कॉन्सिडेंट लाइन हमें मिली हुई है, और वही हमारा रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। थैंक यू, टेक केयर।